सर मैंने बी फॉर्म में एडमिशन ले लिया। अब हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिकल करने हैं, ये सारी चीजें हमें नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विशाल प्रजापति। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। कौन कौन से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे हैं, और कितने कितने नंबर के हमारे एग्जाम होते हैं। तो सारी चीजें देखने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में। थ्योरेटिकल का मतलब है जिसको हमें लिखकर एग्जाम को पास करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कोड है बीपी 101T। ठीक है, जब टी लास्ट में आए इसका मतलब है थ्योरी वाला है ये। ठीक है, तो दूसरा हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये इसका जो कोड है बीपी 102T है। और जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आता है, जिसका कोड है बीपी 103T है। और जो चौथा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कोड है बीपी 104T। और अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसका कोड है बीपी 105T आता है। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल में री मेडिकल बायोलॉजी या री मेडिकल मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर जिन लोगों ने इंटर जो है मैथ से किया होगा तो उनको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग बायोलॉजी से पढ़े हैं इंटर, उनको यहाँ पे मैथ पढ़ना पड़ेगा। अगर जो लोग क्या करेंगे, री मेडिकल बायोलॉजी लेंगे तो उनका कोड रहेगा बीपी 106RBT रहेगा। और जिनका मैथमेटिक्स रहेगा उनका कोड रहेगा बीपी 106RMT रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपको एग्जाम लिख के पास करना है, टोटल आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको छोड़ देना है। इसमें क्या है कि उसको नंबर कॉलेज वाले दे देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्हीं 4 सब्जेक्ट का एग्जाम जो है सेंटर पे होता है। और जो हमारे 2 सब्जेक्ट बचते हैं कम्युनिकेशन स्किल और री मेडिकल बायोलॉजी, री मेडिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, इन दोनों का नंबर कॉलेज वाले यहीं से दे देते हैं। ये हमारे 100 मार्क्स के सारे एग्जाम होते हैं, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, इन दोनों के नंबर कॉलेज से ही दे देते हैं। सिर्फ आपको 4 ही पेपर क्या करना है, लिखकर एग्जाम पास करना है। और चारों पेपर में आपको जो पेपर होने वाले हैं टोटल जो रहेंगे 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल जो पेपर हमारे होने वाले हैं वो हमारे 100 मार्क्स के होंगे। मतलब कि अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करता हूं तो यह भी हमारा रहेगा 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको लिख के पास जो लिखित पेपर आएगा वो हमारा 75 नंबर का आएगा। ठीक है, 75 नंबर का आएगा। और 25 नंबर जो है कॉलेज वाले देते हैं, प्रैक्टिकल वाला रहता है। ठीक है, जिसमें आपके सेशनल अगर अच्छे रहते हैं उसके बेसिस पे दिया रहता है। ठीक है, अगर आपने सारी चीजें मेंटेन की अपनी रिकॉर्ड फाइल, एग्जामिनर अगर जो वाइवा लेता है उस टाइम जो देता है, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं 25 में। और जो 75 आपको लिख के लाने रहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि ये जो एग्जाम होगा वहां पे सेंटर पे, ये हमारा 75 का रहता है। टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं 100। ठीक है, तो ये हमारे सभी जो पेपर हैं यह भी 75 के होंगे, यह भी 75 के होंगे, यह भी और ये भी। 4 ही पेपर क्या करना आपको सेंटर पे जाके देने रहते हैं, और 2 हमारे कॉलेज से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको एक चीजें डाउट और भी क्लियर कर देता हूँ। आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, ज्यादातर लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 75 जो है ये हमारा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा 75, 25 मिलता है कॉलेज की तरफ से। अब 25 में 25 कॉलेज वाले दे नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं 20 से लेके 24 के बीच में क्या करते हैं नंबर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से आप जो 75 मार्क्स का होगा जो सेंटर पे होगा, मान लीजिए यहाँ से आप लिख के लाते हैं, अगर मान लेते हैं 35 लिख के लाते हैं, और कॉलेज वाले मान लेते हैं यहाँ से देते हैं 20, तो टोटल मिला के हमारा हो जाता है 55। तो मान लीजिए पास है। तो आपको जो टोटल मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के 50 नंबर लाने कंपलसरी है। अगर आप 50 नंबर लाते हैं, मतलब कि जो वाइवा होगा और जो लिख के लाना रहेगा, दोनों अगर दोनों में से मिला के अगर हमारा 50 नंबर हो जाता है तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि 50 नंबर दोनों मिला के लाना कंपलसरी है। ठीक है,
तो आई होप आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, कितने नंबर लाने हैं हमें पास करने के लिए, कितने नंबर के हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर आते कैसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 75 नंबर के हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है, जो आपको लिख के लाने रहते हैं। तो सेक्शन ए रहता है, सेक्शन बी रहता है, सेक्शन सी, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो 2-2 नंबर के रहते हैं। सेक्शन बी में हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, एक क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन सी के, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है हमारा 7 नंबर का होता है, तो टोटल हमारे मिला के हो जाते हैं 75, ठीक है। अब यहाँ पे 75 मैंने बता दिया कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने पाया कितना 35 आपने यहाँ से पाया पूरा इस क्वेश्चन पेपर से। अब मान लीजिए कि वाइवा का आपने 20 पाया, तो 20 और 35 मिला के हो जाता है 55 हो जाता है। 55 पाते हैं मतलब कि पास हैं आप। अगर आप 50 से एक भी नंबर कम पाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में जितने भी आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यहाँ पे देखे हैं सभी के प्रैक्टिकल होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कोड की बात करते हैं। कोड आपको ध्यान देना लास्ट वाला, लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं पी है, पी का मतलब है प्रैक्टिकल है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारा है, फार्मास्यूटिक्स है प्रैक्टिकल, इसका भी होगा। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होता है। कम्युनिकेशन स्किल इसका प्रैक्टिकल नहीं होते, बस कॉलेज वाले नंबर दे देते हैं, ठीक है। रीमेडिकल बायोलॉजी, तो ये कम्युनिकेशन स्किल रीमेडिकल बायोलॉजी को आपको फोकस करना ही नहीं है। इन दोनों को क्या करना है, आपको गायब कर देना है। यहाँ से भी इन दोनों को गायब कर देना है, इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है। बस आपको सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, इन चारों सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। अब माइंड में आ रहा सर मैं तैयारी कहाँ से करूंगा, तो हमारा जो है ट्रिक फार्मेसी चैनल आपको सारे चीजें प्रोवाइड करने जा रहा है इसी चैनल पे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सेव भी कर लीजिए, और अपने जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट हो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यहाँ से इजी कंटेंट मिल जाए सारे चीजों के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कोड है BP101T। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ और हमारे दूसरे सर हैं वो कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में। तो सारी चीजें यहीं पे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। बस इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी वीडियो पड़े सारे के नोटिफिकेशन आपको ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।